बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वहीं प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे
लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक, इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है।